सिन्हा साहब, आपसे थोड़ा मैं ये समझना चाहूंगा, जिस तरीके के हालात वहां पर नजर आ रहे हैं और जो अल्टीमेटम भी दिया गया कि 24 घंटे में लाखों लोगों को कहा गया कि आप वहां से मूव कर जाएं, पलायन कर जाएं, अगर ये नहीं हो पाता है तो क्या हो सकता है वहां पर? देखिए, वो यदि वहाँ से नहीं निकलते हैं तो इजराइल को अपनी कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। इजराइल के पास पूरा समय है, कोई उनके पास ऐसा नहीं है कि उन्हें इमीडिएटली कोई कार्रवाई करना है। उन्होंने ये कह दिए, अब उनके लीडरशिप पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी इस ऑपरेशंस को ख़त्म करना चाहते हैं। अमूमन जो 2014 में हुआ था, इसी तरह 80,000 ट्रुप गई थी अंदर, उसकी उस समय की लड़ाई में भी 14 दिन लगे थे। तो अभी तो देखिए, आज तो 7वां दिन है। तो यदि अंदर जाते हैं तो उसको स्मोक आउट करना, मेरे ख्याल से इजरायली फोर्सेस को, क्योंकि इस बार ऑक्यूपेशन रीऑक्यूपेशन होगा। 2005 में इजराइल ने इसको छोड़ा था। 1963 6 डेज वॉर में पूरा गाजा पट्टी ये इजराइल के कब्जे में थी। उनके वहां पर कई सेटलमेंट हैं जो आप बात कर रहे हैं, खास करके गाजा सिटी के, तो बड़े बड़े सेटलमेंट उनके रहे हैं। उन्होंने स्वेच्छा से 2005 में छोड़ा कि आप यहां पर रहें। ये जो चीजें हैं हमारे अपने पब्लिकों को समझना पड़ेगा। मगर जिस तरह से हमास एक आतंकी संगठन इसलिए है जो इस्लामिक जिहाद के तर्ज पर, जब ये 1978 में बना है, ये बहुत पुराना नहीं है, और जहाँ 1978 में बना तो वहाँ पर मुस्लिम ब्रदरहुड है जो इजिप्ट का, उसकी वो है, उसकी कॉन्सेप्ट है 1902 की। तो वहाँ पर एक ये होते थे मुस्लिम मौलवी साहब ने, उन्होंने इसकी स्थापना की और इसको टोटल कट्टरवादी बना दिया। ठीक है सिन्हा जी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। शैलेंद्र जी भी उनके पास भी हम चलेंगे। दरअसल गाजा पट्टी में बहुत खौफ में इस वक्त लोग हैं। आप समझ सकते हो वहां पर किस तरीके के हालात होंगे। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले गाजा में दहशत का आलम है। गाजा में सुरक्षित ठिकानों की ओर लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें नजर आई वहां पर यूएन के चलाए जा रहे स्कूलों में हजारों लोग अभी छिपे हुए हैं। उन ठिकानों पर ये लोग छिपे हुए हैं ताकि उनकी जान बच सके। उत्तरी गाजा में कई मकान हवाई हमलों में खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। और बीते 3 दिनों की अगर मैं बात करूं, पूरी गाजा पट्टी में अंधेरा छाया हुआ है। बिजली, पानी, खाने के सामान की भारी किल्लत है। इजराइल के ऑपरेशन से डरे हुए हैं फिलिस्तीनी, और कैसे वहां से लोगों का पलायन हो रहा है हजारों हजार की संख्या में, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो युद्ध का यह सबसे दुखद पहलू आप जो देख पा रहे हैं, अपनी जमीन से बेदखल होते लोग। और हमारे साथ आशीष सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए युद्ध भूमि से। सीधे उन्हीं का मैं रुख करना चाहूंगा। आशीष, यहां जो हम तक जानकारी लगातार पहुंच रही है, आप लोग भी जो बता रहे हैं, बताया यही जा रहा है कि अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इजराइल की तरफ से कुछ बड़ा किया जा सकता है। क्या हो सकता है, क्या जानकारी वहां आपको मिल पा रही है? यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट अभी 7-8 मिनट पहले एक और बड़ा मिसाइल अटैक हुआ और हमें यहाँ पे इसे तुरंत ही डक करना पड़ा। और ये जाहिर सी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि न केवल इजराइल की तरफ से तैयारी की जा रही है, बल्कि हमास भी इसे बहुत इजीली ले नहीं रहा है। और जितने भी संदेश दिए जा रहे हैं तस्वीरों के ज़रिए कि सैकड़ों टैंक्स हैं, आर्टिलरी गन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स का, अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हमास की तरफ से भी बहुत ज़्यादा रॉकेट्स के सीक्वेंस फायर किए जा रहे हैं। घंटे भर के अंदर में हमें 2 रॉकेट अटैक्स यहाँ पर दिखाई दिए। एक तो अभी कुछ ही 8-10 मिनट पहले ही हुआ है, जिसकी रिपोर्ट हमने भेजी है, हम वो भी दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन काउंटडाउन शुरू हो गया है अखिलेश। अब ये कब होगा ये काफ़ी कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि जो हॉस्टेज सिचुएशन है उसको लेकर एक दुविधा बनी हुई है। अगर एक फुल ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया जाएगा इजराइल की तरफ से, तो फिर हॉस्टेजेस का बचने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और जो नंबर्स भी है वो काफी ज्यादा है, इसीलिए एक बीच का एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। मैं लौटूंगा आपके पास दोबारा। अभिषेक भी हमारे साथ है, शैलेंद्र जी आपके पास भी मैं आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।